जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुलसी का पेड़ घर के आंगन की शोभा होता है। कहते हैं कि तुलसी का पेड़ घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। और हिंदू मान्यता में देखिए, प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विंदा के रूप में तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। और धर्म ग्रंथों के अलावा वास्तु विज्ञान में भी देखिए तुलसी का खूब महत्व बताया गया है। इसमें औषधीय गुण होने की वजह से इसे चमत्कारी पौधा भी माना जाता है। और जिस घर में तुलसी होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष नहीं होता। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि घर में कभी भी सूखा हुआ तुलसी का पौधा ना रखें। तुलसी का पौधा मुरझाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यह आपके घर में आर्थिक तंगी, परेशानी को दर्शाता है। इसीलिए मुरझाया हुआ पौधे को तुरंत बदल दें, उसमें नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को देखिए दैवीय और औषधि माना जाता है। इसीलिए इस पौधे को सदैव उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। इन दिशाओं में रखने पर तुलसी सदैव हरी भरी रहे। दोस्तों, आज हम आपको देखिए तुलसी का एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं। आप इस उपाय को किसी भी शुभ दिन में, जैसे पूर्णिमा या फिर एकादशी का दिन भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। पूर्णिमा भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग नहीं लगता। तो दोस्तों, तुलसी का बहुत ही चमत्कार माना जाता है। अगर हम तुलसी की पूजा करते हैं किसी भी मनोकामना के लिए, तो वो हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं माता तुलसी से कही गई परेशानी या इच्छा वो अवश्य ही श्री भगवान पूरी करते हैं। उसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को आप देखिए एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। महीने में 2 बार एकादशी आती है तो 2 दिन तो अवश्य करें, और पूर्णमासी के दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको देखिए स्नान करने के बाद तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी पर आपको बिल्कुल 2-3 चम्मच आप शुद्ध जल में भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कच्चा दूध थोड़ा सा तुलसी की जड़ में अवश्य डालें। आपको ज़्यादा नहीं डालना है, आपको केवल 1 या 2 चम्मच ही आपको माता तुलसी की जड़ में चढ़ाना है, या आप जल में डालकर भी चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से देखिए एकादशी का दिन श्री हरि भगवान का प्रिय माना जाता है और तुलसी भी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। अगर इस दिन हम तुलसी जी का पूजन करते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, तो हमारी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, तुलसी जी का पूजन अवश्य करें और साथ ही उनको कुमकुम अवश्य लगाएं और तुलसी की 11 परिक्रमा अवश्य लगाएं। ओम श्री तुलसी देव्ये नमः, ओम श्री तुलसी देव्ये नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आपको 11 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। और साथ ही इस दिन कहते हैं कि सुहाग की वस्तु तुलसी माता को चढ़ानी चाहिए। आप सुहाग की कोई भी वस्तु ले सकती हैं, चूड़ियाँ, बिंदी, एक चुन्नी अवश्य माता रानी को अर्पित करें। और चढ़ाने के बाद आप किसी भी मंदिर में देकर आ सकती हैं या फिर किसी सुहागन महिला को दे सकती हैं। साथ ही दोस्तों, संध्या के समय तुलसी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर घी का दीपक ना भी हो तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। और वहीं पर बैठकर आपको कम से कम 1 माला का जाप करना चाहिए। ओम श्री तुलसी देव्ये नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, जो भी अपनी परेशानी होती है, जो भी अपनी मनोकामना है, वो अवश्य तुलसी माता के आगे बोलनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो परेशानी है, जो आपकी इच्छा है, वो अवश्य ही और शीघ्र पूरी हो सके। साथ ही दोस्तों, अगर एकादशी के दिन अगर आप तुलसी के जैसे 4-5 पत्ते या किसी भी दिन आप इसको रख लें और आपको कम से कम 1 लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें 4 या 5 तुलसी की पत्ती डालकर रखें और 24 घंटे उसको रखा रहने दें। और उसके बाद आप अपने घर के मेन दरवाजे पर जितने भी आपके कमरे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अवश्य छिड़कना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको सुबह स्नान करने के बाद ही वो जल आपको छिड़कना है। और जब आप छिड़क रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई टोके ना, या आप चुपचाप इस उपाय को करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य का आगमन तो होता ही है, साथ ही जो आपकी मनोकामना है उसमें आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। दोस्तों, ये शास्त्रों के अनुसार बताया गया बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। ये छोटा सा उपाय करने मात्र से आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही दोस्तों देखिए, तुलसी माता को भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। कहते हैं कि कच्चे दूध का भोग लगाना चाहिए तुलसी माता को। तो आप
तुलसी माता को कच्चे दूध का भोग अवश्य लगाएं और 2-3 मतलब चम्मच या बूंद आप तुलसी पर मतलब उनकी जड़ में अवश्य चढ़ाएं। देखना आपकी जो परेशानी है, आपकी जो मनोकामना है, चाहे संतान की है, धन की है, जो भी मनोकामना है वो शीघ्र ही पूरी होगी। तो दोस्तों इस उपाय को आप एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन अवश्य करके देखिए। महीने में केवल 1 या 2 बार करने मात्र से ही आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो परेशानी है वो अवश्य ही दूर होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।